हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ हैं और आपका समय अच्छा बीत रहा है। आज हम आपसे ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो थोड़ा सा कम इस पर डिस्कशन होता है। क्या सीनियर सिटीजन्स मेडिक्लेम ले सकते हैं? क्या आप किसी ऐसे सीनियर सिटीजन को जानते हैं जो कि आपका फैमिली मेम्बर है, आपका रिलेटिव है या आपका जानने वाला है, जिसके दिमाग में ये बात आती है क्या वो सीनियर सिटीजन मेडिक्लेम पॉलिसी ले सकता है कि नहीं? बहुत सारी धारणाएं सीनियर सिटीजन्स जो 60 के ऊपर हैं उनके दिमाग में रहती हैं कि अरे अब इस उम्र में अगर हम मेडिक्लेम पॉलिसी लेने जाएंगे तो बहुत ज़्यादा प्रीमियम हमें देना पड़ेगा, हमारे लिए बहुत ज़्यादा महंगा सौदा होगा मेडिक्लेम पॉलिसी खरीदना। मगर दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत सारी अच्छी पॉलिसीज़ मार्केट में अवेलेबल हैं जो कि सीनियर सिटीजन्स को ध्यान में रखते हुए, उनको कंसिडरेशन करते हुए इन पॉलिसीज़ को बनाया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं बात करना सीनियर सिटीजन हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ के ऊपर। पहले तो साहब आपको हम बता दें कि सीनियर सिटीजन हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में क्या क्या चीज़ें अनिवार्य रूप से होती है। सीनियर सिटीजन हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के लिए पहली तो आपकी जो मिनिमम एज ऑफ एंट्री होती है वो 60 ईयर्स होनी चाहिए। आप किसी भी हॉस्पिटल में कैशलेस क्लेम्स के लिए एलिजिबल होते हैं। आपकी पॉलिसी में प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप अवेलेबल होता है। आप अपनी पॉलिसी का लाइफ टाइम रिन्यूअल करा सकते हैं। मतलब अगर एक बार आपने 60 साल के अंदर 60 साल तक अगर आपने पॉलिसी ले ली तो जब तक आप जीवित हैं तब तक आप अपनी पॉलिसी को रिन्यू करा सकते हैं। ठीक है ना। एक सीनियर सिटीजन पॉलिसी में एक बेनिफिट मिलता है, लॉन्ग टर्म बेनिफिट। अगर आपने फॉर एग्जांपल 2 साल की पॉलिसी एक बार में ले ली या 3 साल की पॉलिसी एक बार में ले ली तो उसमें जो है कंपनी आपको डिस्काउंट देती है। 2 साल की पॉलिसी लेने पे अप्रॉक्स 12.5% का डिस्काउंट मिल जाता है। 3 साल की पॉलिसी अगर लेते हैं तो आई थिंक 15% तक डिस्काउंट मिल जाता है इन द सेकेंड एंड द थर्ड ईयर के प्रीमियम पे। और अगर 2 साल का लिया तो दूसरे साल के प्रीमियम पे। ये बात ध्यान देने वाली है। टैक्स बेनिफिट मिल जाते हैं। सीनियर सिटीजन पॉलिसी होल्डर्स अपनी पॉलिसी के प्रीमियम के ऊपर 75,000 रुपीज़ तक टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं। अगर वो प्रीमियम, उनका प्रीमियम इन द रेंज ऑफ मैक्सिमम 75,000 जा रहा है तो पूरा का पूरा जो उन्होंने प्रीमियम दिया है वो उसको अपने टैक्सेबल इनकम में एडजस्ट कर सकते हैं। सेक्शन 80D के अंदर उसका लाभ ले सकते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी स्पेशली मेड फॉर सीनियर सिटीजन्स में उनको मेडिकल कवरेज मिलता है। इस तरह की पॉलिसी के लिए उनको किसी प्रकार की मेडिकल स्क्रीनिंग की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि पॉलिसी इस तरह से डेवलप की जाती है। इंश्योरेंस कंपनी को मालूम होता है कि ही इज़ अ सीनियर सिटीजन और उनके साथ ऐसी ऐसी कंडीशंस रहेंगी तो वो अपनी पॉलिसी को इस हिसाब से डेवलप करते हैं कि सारी की सारी जो कंडीशंस होती हैं एक सीनियर सिटीजन की वो अपने आप ऑटोमेटिकली कवर हो जाती है। तो कोई भी इंश्योरेंस कंपनी आपको ये फोर्स नहीं करेगी कि पहले आप मेडिकल स्क्रीनिंग कराइए फिर पॉलिसी लीजिए। सभी कंपनीज सीनियर सिटीजन्स के लिए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी या मेडिक्लेम पॉलिसी विदाउट एनी मेडिकल स्क्रीनिंग की प्रोवाइड करती हैं एंड देयर इज नो नीड टू गो फॉर अ प्री मेडिकल स्क्रीनिंग। अब आइए साहब बात करते हैं कि हमारे जो सीनियर सिटीजन्स हैं या हमारे बुजुर्ग हैं या हमारे एल्डरली हैं उनको क्यों मेडिक्लेम पॉलिसी लेनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ महंगाई। जिस हिसाब से, जिस रेशियो से महंगाई बढ़ती जा रही है, मेडिकल प्रोसीजर के एक्सपेंसेस बढ़ते जा रहे हैं तो उसके अनुसार तो आपको अनिवार्य रूप से एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी चाहिए। एक्सपेंसेस बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, कोई उसकी सीमा नहीं। आए दिन मेडिकल प्रोसीजर्स में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहा है, टेक्नोलॉजिकल सोफिस्टिकेशन हो रहा है जिसकी वजह से जो प्रोसीजर्स हैं, जो कंसल्टेंट के चार्जेस हैं वो सब कुछ बढ़ता जा रहा है। तो आपको इसलिए मेडिकल इंश्योरेंस प्लान ज़रूर लेना चाहिए। आपका इसमें क्रिटिकल इलनेस कवर आपको मिलता है। अगर आप किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं, ऑलरेडी आप किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं, प्री एग्जिस्टिंग है, तो वो भी आपको उन बीमारियों का भी इसमें कवरेज मिल जाता है। आपको सीनियर सिटीजन हेल्थ इंश्योरेंस प्लान में एनुअल हेल्थ चेकअप की फैसिलिटी मिलती है। कंपनी आपको हर साल फ्री एनुअल हेल्थ चेकअप के चार्जेस देती है। आप चाहें तो उसे करा के उसके बिल के सबमिशन कर सकते हैं और उसका जो एक्सपेंस होता है उसका वेवर आपको मिल जाता है।
या कुछ कंपनी के ऐसे सेंटर्स होते हैं, डायग्नोस्टिक सेंटर्स या पैथोलॉजी सेंटर्स, जिनसे उनका टाई अप होता है, आप डायरेक्टली वहाँ पे भी जा करके इसको करा सकते हैं और इसका लाभ ले सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, पीस ऑफ माइंड मिलता है। आप कोई भी खर्चा अपने मेडिकल रिलेटेड करते हैं तो आपको सरदर्द नहीं रहती, अरे यार ये तो मेरी सेविंग्स में से ये पैसे जा रहे हैं, क्योंकि वो सारा का सारा खर्चा आपका इंश्योरेंस कंपनी आपको वेव ऑफ कर देती है। अब हम आइए आगे आपको बताएंगे कि क्या क्या कॉमन कवरेज है जो आपको मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर सीनियर सिटीजन्स में अवेलेबल मिलता है। अगर हम हॉस्पिटलाइजेशन के खर्च की बात करें तो हॉस्पिटलाइजेशन के खर्च में आपके रूम चार्जेस, आपके डॉक्टर के कंसल्टेशन के चार्जेस, नर्सिंग चार्जेस, ऑपरेशन थिएटर चार्जेस, आपके आईसीयू, डेली आईसीयू के जो चार्ज होते हैं वो कवर होता है, सर्जिकल्स कवर होता है। अगर आप किसी प्रकार की ऑर्थोपेडिक इम्प्लांट्स कराते हैं वो भी कवर होता है। आपके अगर कोई आर्टिफिशियल लिम्स लगवाते हैं वो भी इसमें कवर होता है। ये थोड़ा सा एक देखने वाली बात है, इसको आप अपनी पॉलिसी में चेक ज़रूर करिएगा। आपके डे केयर ट्रीटमेंट्स कवर होते हैं। आज के समय के जो डे केयर ट्रीटमेंट्स हैं इतने ज़्यादा महंगे हो गए हैं कि उसको भी इंश्योरेंस कंपनीज़ ने कवरेज देना शुरू कर दिया। डे केयर ट्रीटमेंट से आपके कीमोथेरेपी, आपकी एंजियोग्राफी, आपकी किडनी की डायलिसिस, ये सारे के सारे प्रोसीजर्स जो हैं ये डे केयर ट्रीटमेंट्स में कवर होते हैं। तो ये भी सारे आपको इंश्योरेंस कंपनी में कवरेज इसका मिलता है। डे केयर ट्रीटमेंट से रिलेटेड सारे जो भी प्रोसीजर्स हैं, ऑल दोज प्रोसीजर्स आर कवर्ड इन योर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर सीनियर सिटीजन्स। उसके बाद अगर आपको हॉस्पिटलाइजेशन के पहले आपने कुछ मेडिकल के ऊपर खर्च किया है, हॉस्पिटलाइजेशन के बाद खर्च किया है, इन व्हाट आई मीन टू से इज प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस, तो साहब आपका प्री एज वेल एज पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस भी इसमें कवर हो जाता है। कुछ कंपनीज 30 to 60 डेज़ का लेती हैं, कुछ 60 to 180 डेज़ का लेती हैं। दैट डिपेंड्स फ्रॉम कंपनी टू कंपनी। उसी के प्रोपोर्शन में आपका प्रीमियम बढ़ जाता है। तो ये भी एक बहुत ही बेनिफिट वाला फीचर है। आपका प्री एग्जिस्टिंग, आपका प्री हॉस्पिटलाइजेशन, आपका पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन का सारा खर्चा आपकी इंश्योरेंस कंपनी बियर करती है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ, दैट इज़ अबाउट डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन कवर। बहुत से हमारे बुजुर्ग ऐसे होते हैं जिन्हें कि लगता है कि हम अगर अपने घर में रह के इलाज कराएं तो हमारा ट्रीटमेंट ज़्यादा अच्छे से हो सकता है, हम ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करेंगे और वो चाहें तो इलाज जो है वो अपने घर में भी करा सकते हैं। घर में कराए गए इलाज को हम डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन कहते हैं। तो डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन कवर भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर सीनियर सिटीजन्स में अवेलेबल है। आप इसे अपनी पॉलिसी में चाहें इंक्लूड करा सकते हैं और अमूमन आजकल सभी कंपनियों के पॉलिसी में ये फैसिलिटी आपको मिलती है। तो ये भी बहुत अच्छा फीचर है, बहुत बढ़िया फीचर है कि आपको घर में ही रहना है और सारी की सारी हॉस्पिटल से रिलेटेड सुविधाएं आपके घर में ही अरेंज कर दी जाती हैं और वो सारा खर्चा जो है इंश्योरेंस कंपनी आपका बियर करती है। तो ये मैंने कुछ फीचर्स, कुछ बेनिफिट्स आपको बताए जो आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर द सीनियर सिटीजन्स में कवर होता है। अब हम बात करेंगे, अगर हम किसी अपने बुजुर्ग या अपने किसी रिलेटिव या अपने जानने वाले सीनियर सिटीजन के लिए अगर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी हम खरीदने जा रहे हैं तो किन बातों का हमें ख्याल रखना चाहिए, किन बातों को हमें बहुत गंभीरता से समझना चाहिए, देखना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, डे केयर ट्रीटमेंट। क्या हमारी पॉलिसी में डे केयर ट्रीटमेंट प्रोसीजर्स कवर्ड हैं? अगर कवर्ड हैं तो क्या क्या प्रोसीजर्स कवर्ड हैं, उनके सारे के सारे टेक्निकल एस्पेक्ट्स, सारे के सारे टेक्निकल रिलेटेड इश्यूज, उसको हमें प्रॉपर वे में देखना चाहिए। दूसरा, अभी हमने बात की डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन। क्या हमारी पॉलिसी में डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन का कवरेज है या नहीं है, इसे भी हमें चेक करना चाहिए। कैशलेस हॉस्पिटल नेटवर्क, क्योंकि बुजुर्ग जो हैं उनकी एज ज़्यादा होती है, उनको टू एंड फ्रो करने में, एक शहर से दूसरे शहर जाने में दिक्कत हो सकती है, फ्लाइट से जाने में दिक्कत हो सकती है, ट्रेन से ट्रैवल करने में दिक्कत हो सकती है। तो हमें ये चेक करना है कि जिस किसी कंपनी का हम इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हैं, क्या इस कंपनी का हॉस्पिटल नेटवर्क हमारे शहर में मौजूद है? क्या हमारे शहर के मौजूदा हॉस्पिटल्स उस पर्टिकुलर कंपनी से, उस पर्टिकुलर कंपनी के नेटवर्क में एसोसिएटेड है या नहीं, ये भी हमें चेक करना है। उसके बाद आता है एफिकेसी ऑफ द हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी।
हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी क्लेम। अगर हम ये कहें कि किसी भी इंश्योरेंस कंपनी का हमें ये देखना है कि वो कंपनी का कितना अच्छा रिजल्ट है, कितनी अच्छी कंपनी है वो, तो वो बताती है हमें एफिकेसी ऑफ दैट इंश्योरेंस क्लेम। एफिकेसी से मतलब हुआ कितने परसेंटेज ऑफ द क्लेम्स वो कंपनी अपने सेटल कर रही है। तो हमें देखना है कि उस पर्टिकुलर कंपनी का एफिकेसी ऑफ द क्लेम सेटलमेंट कितना अच्छा है। जितना ज़्यादा अच्छा होगा उतना बेनिफिशियल होगा हमारे पॉलिसी होल्डर के लिए। उसके बाद हमें देखना है को पेमेंट क्लॉज। सीनियर सिटीजन्स के केस में कंपनी प्रीमियम को कम करने के लिए को पेमेंट क्लॉज लगाती है। को पेमेंट से बेसिकली होता ये है कि एक सर्टेन अमाउंट जो होता है, एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ द क्लेम वो पॉलिसी होल्डर को बेयर करना होता है और बाकी का क्लेम जो होता है वो कंपनी बेयर करती है। इसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, आप चाहे तो उसकी डिस्क्रिप्शन आपको लिंक में मिल जाएगी, आप उसे देख सकते हैं। So friends, this was all about all the information you need about the health insurance policy for your senior citizen. सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है, इसकी डिस्क्रिप्शन आपको लिंक में मिल जाएगी। और इससे संबंधित जो टर्म्स हमने डिस्कस किए हैं, चाहे तो प्री हॉस्पिटलाइजेशन, पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन, पीईडी, को पेमेंट, सारा का सारा आपको डेडिकेटेड वीडियो मिलेगा इस डिस्क्रिप्शन में। आप चाहें तो उसको भी जाके देखें और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लें और अपने कंसेप्ट को क्लियर करें। और अपने जानने वाले, आपके रिलेटिव्स, आपके फैमिली मेम्बर्स, अगर कोई भी बुजुर्ग हैं तो उनको ज़रूर मेडिकल क्लेम के अंतर्गत कवरेज दिलाएं और पीस ऑफ माइंड के साथ अपने जीवन को बिताएं। सो फ्रेंड्स, ये थी एक छोटी सी पहल आपको अपडेट करने के लिए कैसे आप अपने बुजुर्गों को मेडिक्लेम पॉलिसी के माध्यम से कवर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया। अगर पसंद आया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब टू माय चैनल, मुझे मोटिवेट करें ताकि और भी ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए मैं बनाता रहूँ और आप सबको अपडेटेड रख सकूँ। Thank you so much friends for watching this video. Till then, goodbye, take good care of yourself and thank you.